अब बताओ देखो ऋषि, देखो हम सभी आत्मा है ना, जीव है ना, जीव मतलब आत्मा। तो आत्मा में अनंत शक्तियाँ मतलब ये शरीर नहीं, आत्मा। तो उसमें से 47 शक्तियाँ मुख्य हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं। समय सार ग्रंथ में सबसे लास्ट का अधिकार है, उस अधिकार में 47 शक्तियों का वर्णन है। उसमें से तीसरी शक्ति है दृष्टि शक्ति। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति है आत्मद्रव हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण रक्त जीवत्व शक्ति, मतलब जिससे मैं जीता हूँ, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, ना कि 10 प्राणों से जीता हूँ। अपन काय से जीते, अपन कहते मैं सांस से जीता हूँ, 5 इंद्रियों से जीता हूँ, मन वचन काय से जीता हूँ, 10 प्राण, इससे नहीं जीता हूँ। तो मैं तीसरी तक आऊँ तो सही, तो मैं जीवत्व शक्ति से मतलब जीता हूँ काय से, जीव, क्योंकि जीव हूँ मैं, है ना, तो अपने आप को कभी जड़ नहीं समझता। तो दूसरी है चित्ती शक्ति, अजड़त्मिका चित्ती शक्ति, मतलब मैं कभी जड़ नहीं होऊंगा, मतलब हमेशा मैं जीव रहूँगा, मैं अनादि से अनंत काल तक रहूँगा। क्या रहूँगा? जीव ही रहूँगा। मैं कभी शरीर नहीं बनूंगा, ये शरीर जड़ है, मैं कभी नहीं बनूंगा। मैं कभी ये पुद्गल नहीं बनूंगा, मतलब बोतल वोटल ऐसी चीज़ें जिसमें जड़ है, वो ऐसा नहीं। मैं हमेशा जीता ही, तो इसलिए निर्भय हो जाओ कि मेरा कभी अंत नहीं है, मैं हमेशा जीव ही रहूँगा, मैं हमेशा ही जीता रहूँगा। दर्शी का नाम तीसरी शक्ति है, दृष्टि है, दृष्टि शक्ति। दृष्टि शक्ति है अनाकारो उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, मतलब है ना, क्या होती है? दृष्टि होती है जैसे अपन अपने ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं। तो ज्ञान के दो हो, एक तो दर्शन वेद दर्शन, और एक दर्शन और ज्ञान उपयोग, है ना। तो दर्शन उपयोग होता है सामान्य ज्ञान, मतलब जिसका कोई आकार नहीं। सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ को जानते हैं ना, जैसे अपन ने, जैसे मैं अपन यहाँ है, तो अपन ने यहाँ कितनी सारी चीज़ें देखी और विशेष नहीं देखी, यहाँ देखी, जो एक ज्ञान में आया और चला गया, एक सामान। अपन घर में भी प्रवेश करते हैं, मार्केट में भी जाते हैं, तो आसपास कितनी सारी चीज़ होती है जो सामान्य है, वो है अनाकार, इसका कोई आकार अपने ज्ञान में नहीं बना, वो है दृष्टि शक्ति, मतलब कोई आकार नहीं है, सामान्य। जैसे भगवान है केवल ज्ञानी है, वो जानते हैं ना, तो वो जो जानते हैं एक सामान्य जानते हैं, और अपने को भी सामान्य होना है, विशेष नहीं होना है। इसलिए कहते हैं कि विशेष नहीं बनना, हमेशा सामान्य रहो। सामान्य रहोगे तो सुखी रहोगे। ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा था जैसलमेर में एक किले के नीचे एक चाय की दुकान पर।